हज़रत अबू मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते कि एक दिन मैंने ना हज़रत उमर पाक का पीछा किया, करते करते एक बाग में गए और हज़रत उमर पाक अपने ही गिरेबान पकड़ के कहने लगे, उमर अपने अल्लाह से डरते रहना, जिस रब ने तुझे हुक्मरानी दी है ना वो अनकरीब हिसाब भी बड़ा कड़ा लेगा। सुभान अल्लाह, ज़रा कमज़ोर है। एक बात यहाँ पे आपको करता चलूँ, हम कहते हैं कि फ़लाँ अफसर फ़लाँ वज़ीर करप्ट है, क्या है जी? अच्छा, करप्ट कहेंगे ना तो शायद वो इज़्ज़त महसूस करता है, हराम खोर कहेंगे ना तो बेइज्जती महसूस करता है। हालांकि करप्ट इंग्लिश का लफ्ज़ है और उर्दू करोगे तो क्या क्या माना है इसका? थोड़ा ज़्यादा बुलंद कह लो, हराम खोर। अब वो जो हराम खोरी जिनको आदत लगी हुई है वो ज़रा इस सीरत पर ज़रा पहलू कीजिए। हज़रत उमर पाक 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम अपना गिरेबान पकड़ कर कह रहा है, ओ उमर बाज आ जा, समझ जा, अपने रब से डर जा, जिस रब ने तुझे हुक्मरानी दिया, ओहदा दिया, अनकरीब तुझे हिसाब लेगा और अल्लाह का हिसाब और अजाब बड़ा ही शदीद है। ये जब लफ्ज़ गए तो हज़रत अबू मालिक फरमाने लगे, मेरे तो आंसू ही निकल गए कि ये कमाल। और एक वक़्त वो देखा फतूह शाम, देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि एक दिन मेरे बाप हज़रत उमर अपने कंधे पे पानी का मशकीज़ा उठाए वापस आ रहे हैं, तो मैंने कहा बाजी किसी गुलाम को कह देंगे, किसी गुलाम को क्या, आप मुझे हुक्म कर देते मैं ले आता। हज़रत उमर पाक कहने लगे, ये जो मेरा नफ्स है ना, नफ्स ये मुझे कहने लग गया था, उमर तो बड़ी शय है, उमर तो बड़ी शय है, तू तेरे से बड़ा हुक्मरान ही कोई नहीं, देख तेरे पास 22 लाख, ये कोई शय है। तो मैंने अपने नफ्स को रुसवा कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं शैश हूँ कोई नहीं, मैं तो अल्लाह का आजिज़ बंदा हूँ, मैं तो वो बंदा हूँ जिससे 10 ऊँट नहीं चलाए जाते थे। देखो रसूलुल्लाह का करम देखो कि सारी उम्मत चलाने का सलीका, मैं कोई शैश हूँ? आज हमारे वज़ीरों का प्रोटोकॉल देखिए, आज उनके बच्चों का प्रोटोकॉल देखिए, और एक 2 कैमरे वाले पीछे होते हैं, 2 कैमरे वाले आगे होते हैं, और वो साहब अपनी ठंडी कार से निकलते हैं और आपकी गलियों का दौरा करते हैं, आपको झूठी तसल्लियाँ देते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। जब भी आपने कहना जी मेरा बिल बड़ा ज़्यादा आ गया, मेरी मदद करो, तो वो आखते ना घट बिजली साड़नी सी जी, और वो भी कहते थे कि 300 यूनिट पता नहीं फ्री ने, ये भी कोई अफवाह उड़ाई थी किसी ने। चलें, मैं अपनी जो है ना गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, आवाज़ कमज़ोर है आपकी, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये वो राजदार सहाबी हैं जिनको हुजूर ने ना लंबी लिस्ट दी हुई थी मुनाफिकीन की कि जब ये मरेगा ना तो आपने इसका जनाजा नहीं पढ़ना। कुछ जनाजे नबी पाक ने भी नहीं पढ़े, एक जनाजा नहीं पढ़ा। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? इस वजह से नहीं पढ़ा क्योंकि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, लिहाजा हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता, जो सहाबा के बारे में कमज़ोर कीदा रखे, गलत बात करे, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के पास ना लिस्ट थी मुनाफिकीन के साथ, सहाबा इंतज़ार करते थे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान आएंगे, जनाजा पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे, अगर हुज़ैफ़ा बिन यमान नहीं आएंगे तो असी भी नहीं पढ़ना, ये मेयार था। एक रात को ना हज़रत उमर पाक हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के घर आए, रात के किसी पैर, जब कोई नहीं देख रहा, दस्तक दी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान बाहर कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन इस वक्त मेरे घर में, आप अंदर तशरीफ़ लेके आइए। अंदर तशरीफ़ लेके चारपाई पे बैठाया तो कहने लगे, हज़रत उमर पाक कहने लगे, हुज़ैफ़ा तुझे पता है उमर झूठ नहीं बोलता, उमर मेरी 62 साल की उम्र हो गई और वक़्त आखिरी चल रहा है और मुझे कब्र अशर के मामलात मेरे नज़र आ रहे हैं, और हुज़ैफ़ा तुझे पता है कि मैं अपने वादों का सच्चा हूँ, कभी मैंने किसी से वादा खिलाफ़ी नहीं की, और जिसका हक़ है मैंने उस तक पहुँचा दिया, मैंने रसूलुल्लाह का दीन लोगों तक पहुँचा दिया, गरीब लोगों तक उनकी अमानतें भी पहुँचा दी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहने लगे, हुज़ूर अब बात करें, आप तो पहेलियाँ बुझवा रहे हैं, कलेजा मेरा मुँह को आ गया, इतनी रात को और ये बातें आप कर रहे हैं, खुल के बात कीजिए, अब कहना क्या चाहते हैं? हज़रत उमर पाक कहने लगे, हुज़ैफ़ा मुझे मेरे अमाल पर भरोसा नहीं, वो जो लिस्ट तुझे नबी पाक ने दी थी मुनाफिकीन में, कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं? ये जो लोग मुझे कहते फिरते हैं जी ये उमर बड़ा चंगा बंदा है, उमर बड़ा अच्छा है, तो ये कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं, कहीं मेरी गिरफ्त ना हो जाए। हुज़ैफ़ा बिन यमान भी रोने लगे, यार इतना आदिल और इतना आजिज़ हुक्मरान। कहने लगे, ये तो आपका नाम इस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना अपने नबी पाक से, अपने कानों से ये मैंने सुना है कि मेरे नबी पाक फरमा रहे थे अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होता।
मैंने आपका नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में तो नहीं देखा, मैंने ये ज़रूर सुना है कि मेरे नबी पाक फरमा रहे थे कि अगर 950 साल तक हज़रत उमर की अच्छाई और फ़ज़ाइल हज़रत जिब्रील अमीन बयान करें तब भी ये कम पड़ जाए, फिर भी बयान नहीं हो सकते। आप अपने यहाँ नाम मुनाफिकीन में ढूंढ रहे हैं हजूर। मैंने तो नबी पाक से ये सुना था कि जन्नती चिरागों में से एक चिराग का नाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब है, जन्नती चिरागों में से एक चिराग। और फिर वो वक़्त भी आया जब आपको शहीद कर दिया गया और आपके बेटे ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने मिन्नत की हज़रत खदीजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कि जहाँ पे हज़रत नबी पाक की कब्र मुबारक के साथ में हज़रत अबू बकर की जगह है, एक कब्र की जगह है, अम्मा जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद को यहाँ पे दफन कर लूँ। तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने वो अपने लिए जगह रखी थी। आपने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, हम जन्नतुल बकी में चले जाएंगे, आप हज़रत उमर फ़ारूक को यहाँ पे दफन कीजिए। और फिर ये कमाल की बात है ना, कमाल की बात है, वो गुंबद खिज़रा का साया जो हुजूर की कब्र पर है, हज़रत अबू बकर की कब्र पर है, जब हजूर पर कोई दरूदो सलाम पड़ेगा, अबू बकर पर दरूदो सलाम पड़ेगा, हम हज़रत उमर के नसीबों पर वारी ना जाएं कि वहाँ पर उनकी तदफीन हुई जहाँ पे हज़रत हजूर नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ा जाएगा, हज़रत अबू बकर पर दरूद पढ़ा जाएगा, पढ़ने वाला उन दोनों पर भी दरूद पड़ेगा और जाते जाते हज़रत उमर पाक पर भी दरूद पड़ेगा। इतनी मुबारक जगह। और एक और पहलू पे बात करते चलूँ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। हज़रत उमर को गुस्ल आपके बेटे ने दिया था। किसने जी? किसे मौलवी ने दिता सी जी? आवाज़ कमज़ोर है आपकी। अगर कोई बाबा जी फोत हो जाए तो गुस्ल किसको देना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है इमाम साहब ने देना चाहिए। इमाम साहब वो गुस्ल दे दूँ कि आके कहते जी मेरे कमर च दर्द हो रही जी, अज 2 महीना गुस्ल देता, मेरे को तो उठा नहीं जा रहा है। गुस्ल किसको देना चाहिए? बेटा जब गुस्ल दे तो वो जो हाय और वो जो तकलीफ़ जो बेटा महसूस करता सकता है और जिस प्यार से जिस प्रेम के साथ वो अपने बाप को गुस्ल देगा, वो इमाम साहब ने नहीं ये देना। समझिए इस बात को। आप अपने बेटों को उस राह पे चला दिया कि वो कमाने पे लग गया, जब आपको गुस्ल देने की बारी आई तो इमाम साहब याद आ गया आपको। इस ट्रेंड को आप चेंज करिए। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अपना हिसाब कर लो कबल इससे कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। और हज़रत मौला अली शेर खुदा भी पास बैठे थे, आप भी फिर इल्म के शायर थे, आप कहने लगे नमाज पढ़ लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक दे। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।